मथेन वंदामि तीननम तार्यानम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का पावन सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम गुरुदेव के सदैव आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते, आज ऐसे गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं ओ प्रवर्तनी साध्वी रत्ना श्री राधा जी महाराज साहब आदि ठाणे। मथेन वंदामि कृपा करके सुख साता मथेन। यह आगम वासना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी है तब चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज बेला तप है। महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका ओ प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास तप है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारी गुरुदेव।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवज्रायण नमो लोय सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावन सुनो मंगलानंत संवेदन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजा में शिरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी आज कल्प सूत्र उसकी वाचना का प्रारंभ किया जाएगा। कल्प सूत्र के संबंध में कहा जाता है कल्प का अर्थ है नीति आचार मर्यादा विधि समाचारी। आचार्य श्री उमर स्वाति जी का कहना है जो कार्य ज्ञान शील तप का उपग्रह का मतलब वृद्धि करता है और दोषों का निग्रह दोषों को दूर करना यह करता है वह निश्चय दृष्टि से कल्प है और इसके अतिरिक्त और सब अकल्प है। कल्प सूत्र की टीका में श्रमणों का आचार कल्प है। ऐसा कहा है कि श्रमणों का आचार कल्प है। देखा जाए तो कल्प में सारा आचार शास्त्र आ जाता है। जो साधु साध्वी को कल्पनीय है वही कल्पनीय है जिसके सेवन में किसी प्रकार का दोष ना हो और जो कल्पनीय नहीं है तो वो आचार से बाहर है। मानो अपवाद मार्ग में सेवन करना भी पड़ता है तो उसमें लगे दोष की शुद्धि के लिए प्रायश्चित भी करना होगा। इसलिए कहा कि सारा आचार जो है वो साधु का कल्प है, साधु साध्वी का जिसका उसे पालन करना है। कहते विस्तार तो बहुत है लेकिन संक्षेप में 10 प्रकार का कल्प का है। कल्प के 10 भेद जिसमें अचेलक प्रथम है, औदेशिक शय्यातर पिंड
राजपिंड, कृतिक्रम, कृतिकरम, व्रत, ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, मास कल्प और पर्युषणा कल्प। आचेलक प्रथम कल्प है। इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, आचेलक शब्द का चेल का मतलब वस्त्र, आचेल का मतलब वस्त्रों का अभाव, ये केवल शाब्दिक अर्थ। लेकिन जहां पर जो अ आया है, इसका एक अर्थ सर्वथा अभाव और दूसरा है सर्वथा तो नहीं, कम होना। तो जहां पर अचेलक और सचेलक प्रथम तीर्थंकर भगवान, 24वें तीर्थंकर भगवान में श्रमणों के लिए अचेलक शब्द का प्रयोग हुआ। तो जहां पर अचेलक एक तो केवल साधु जीवन के प्रति उपकरण, उनको छोड़ करके वस्त्र का पूर्ण अभाव है। और एक अवस्था वह है, एक वस्त्र, दो वस्त्र, तीन वस्त्र, जो जो मर्यादा में है जिन कल्प की, उसके अनुसार वो भी अल्प मात्रा में, वह भी कम कीमत का ऐसा रखना, उसको भी अचेलक के अंदर लिया गया है। बीच के 22 तीर्थंकर भगवान, जिनमें सचेलक धर्म, इसका वर्णन आता है। तो जिन शासन में दो प्रकार का कल्प, जैसे जिन कल्प, स्थविर कल्प। जिन कल्प में संयम तप की उत्कृष्ट आराधना है, स्थविर कल्प में उसकी उनकी अपेक्षा वहां पर उपकरण अधिक भी रखे जाते हैं। स्थविर कल्प में अपवाद का सेवन कर लेते हैं, बाद में शुद्धिकरण कर लेते हैं। जिन कल्प में अपवाद का सेवन सर्वथा वर्जित है। तो पहले कल्प में आचेलक का वर्णन आता है, वस्त्र आदि उपकरणों को लेकर के। दूसरा औदेशिक कल्प है। औदेशिक कल्प के अंदर जो वर्णन आया है, प्रथम और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में जो आहार आदि जिस साधु के लिए निर्मित है, उसके लिए तो आधा कर्मी, यदि अन्य साधु साध्वी उस आहार को लेता, आहार आदि वस्तु को लेता है, तो उसके लिए औदेशिक। तो प्रथम 24वें तीर्थंकर के शासन में सभी के लिए वह वर्जित है। जिसके लिए बनाया हो उसको भी नहीं लेना और अन्य को भी नहीं लेना। बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए वर्जित है, लेकिन अन्य साधु आदि ले सकते हैं। तो जो औदेशिक कल्प के अंदर ऐसा वर्णन किया जाता है। तीसरा है शय्यातर पिंड, जिसके स्थान पर रुके हैं उसके स्थान से आहार आदि का ग्रहण नहीं करना। आहार, वस्त्र, पात्र आदि नहीं लेने, केवल उस स्थान से फट्टा आदि तो लिया जाता है, लेकिन आहार, वस्त्र आदि नहीं। इसके संबंध में कारण दिया है कि वस्ती की दुर्लभता, आहार आदि में अनेक दोष लगने की संभावना, इसलिए शय्यातर पिंड का
सर्वथा त्याग कर दिया। राजपिंड, राजा आदि के लिए जो भोजन बना है वह गृहस्थता आदि अन्य अनेक दोषों की संभावना को सामने रखते हुए प्रथम और 24वें तीर्थंकर के शासन में तो सर्वथा वर्जित है। बीच के तीर्थंकर भगवंत, उनके शासन में साधु संतों के विवेक के ऊपर निर्भर है। जहां दोष लगता है उसका परित्याग, जहां देखते हैं दोष नहीं उसको ग्रहण कर लेते हैं। प्रथम 24वें तीर्थंकर भगवान के सामान्य से तो त्याग है, लेकिन कई अपवाद रूप में दृष्टांत देखने को मिल जाते, तो वहां पर उनके द्वारा ग्रहण किया हुआ वर्णन आता है जो आगम व्यवहारी है, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता है, जैसे गौतम स्वामी जी का आता है। वे आगम व्यवहारी है, द्वादशांगी वाणी के केवल ज्ञाता ही नहीं रचयिता है। और दूसरा हम देखते हैं 22वें तीर्थंकर भगवान के शिष्यों में माता देवकी जी के 6 संत, वे भी 14 पूर्वों के पाठक होने के कारण आगम व्यवहारी। तो ऐसा होने से वो अप्रमत्त, प्रबुद्ध, विवेकशील होने के कारण से उनके द्वारा ग्रहण किया गया, लेकिन उन बातों को सबके लिए न समझा जाए। सामान्यतः राजपिंड वर्जित है। बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में अपने विवेक के ऊपर निर्भर है। 5वां है कृतिकर्म। कृतिकर्म वंदना व्यवहार, जहां पर जो वर्णन दिया है दीक्षा पर्याय के हिसाब से, उसके अनुसार छोटी दीक्षा वाला अपने बड़ी दीक्षा वाले साधु को वंदना करता है, और साध्वी भी अपने से पूर्व दीक्षित साध्वी को साध्वी वंदना करती है। और जहां पर फरमाया है साधु एक दिन का भी दीक्षित हो, साध्वी कितनी बड़ी भी दीक्षा वाली क्यों ना हो, वह साधु को वंदना करती है, ऐसा इसके अंदर उल्लेख आता है। 6ठा व्रत है। व्रत में बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में 4 महाव्रत, प्रथम और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में 5 महाव्रतों का वर्णन आता है। ऋजुता, जड़ता, इन बातों को लेकर के जहां पर ये अंतर आया है, जिसका वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन की व्याख्या में आ चुका है। तो कहा कि बीच के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में 5 महाव्रत, जहां पर वर्णन आता है सब्बाव पाणाई वायाव वेरमणम, सब्बाव मूसा वायाव वेरमणम, सब्बाव अदिन्ना दानाव वेरमणम, सब्बाव मेहुनाव वेरमणम, सब्बाव परिगहाव वेरमणम। सर्व प्रकार के प्राणातिपात से, वह 3 कर्ण 3 योग से विरमण, प्राणातिपात का परित्याग। इसी प्रकार मृषावाद का, अदत्ता दान का, मैथुन का, परिग्रह का, 3 कर्ण 3 योग से इन पापों का सेवन करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से, वचन से, काया से। इस प्रकार पूर्णतया 3 कर्ण 3 योग से 5 आश्रम द्वारों का आजीवन परित्याग। तो ये तो 5 महाव्रतों में, और 4 महाव्रतों में चौथे और 5वें महाव्रत को 1 की संख्या में ले लिया है। वहां पर शब्द आता है बहिद्धा दान। बहिद्धा से मैथुन पाप के लिए आ जाता है, और आदान से परिग्रह का वर्णन आ जाता है। तो इस प्रकार केवल संख्या का अंतर है, लेकिन भाव सारे उसमें आ जाते हैं।
तो उसमें समय के अनुसार जो बीच के तीर्थंकर 22 तीर्थंकर भगवान हैं, उनके समय की जनता ऋजु प्राज्ञ है, उनके लिए धर्म समझना भी आसान है और पालना भी आसान है। इसलिए 4 महाव्रत का कारण दिया, 4 महाव्रत थे। और प्रथम तीर्थंकर भगवान के शासन में समझना मुश्किल है, पालना उनके लिए मुश्किल नहीं है। उनको समझाने की दृष्टि से 4 के स्थान पर 5 की संख्या का वर्णन किया। 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में प्राय वहां पर जड़ वक्र होने के कारण उनके लिए पहले समझना मुश्किल है और उसके बाद पालना भी मुश्किल है। इसलिए उनके लिए कोई कुतर्क ना करे, इसलिए 5 महाव्रतों का वर्णन है। तो इस प्रकार व्रत में जो वर्णन आता है, 7वां है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब जब अनेक की दीक्षा होती है तो वहां पर बताया जाता है पिता पुत्र आदि, या कोई बड़ा अधिकारी है, उनके साथ दूसरे लोग भी दीक्षित हो रहे हैं। किसी कारण से जो बड़े संसार पक्ष में बड़े स्थान पर है, जहाँ पिता आदि है, उनको प्रतिक्रमण आदि त्याग नहीं हुआ है। बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्होंने त्याग कर लिया है। तो ये बड़े जो संसार अवस्था में बड़े रहे हैं, साधु जीवन में भी बड़े रहे, तो उनको बड़ा रखने के लिए कुछ समय के लिए छोटों की बड़ी दीक्षा को रोक लिया जाता है कि उनको बड़ा करना है। तो ये ज्येष्ठ कल्प में तो जहाँ पर वर्णन किया जाता है पिता पुत्र दो ने दीक्षा दी है, बच्चे ने तो बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण से प्रतिक्रमण आदि सारी तैयारी कर ली है, लेकिन पिता जो है उनसे तैयार नहीं हुआ है। तो कहा जाता है कि उनको बड़ा बनाने के लिए छोटे की जो पुत्र की है बड़ी दीक्षा रोक ली जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि उनका दिमाग ज्यादा टाइम लग जाए, तो पहले तो गुरुजन सामान्य रूप से समझाते हैं, देखो आपका बड़ा है, दूसरे छोटे हैं, उनको बड़ा कर देंगे, आपका बेटा छोटा रहेगा, बेटा बड़ा होता है तो ये आपका गौरव है। तो इस प्रकार प्यार से समझाने पर वो समझ जाए तो छोटे को बड़ा बना देते हैं। लेकिन यदि ना समझे कि नहीं कि मैं इनसे छोटा नहीं बनूंगा, तो उसकी दीक्षा को रोक लेते हैं। बड़ी आयु को बड़ा बनाने के लिए उन जब तक उनका प्रतिक्रमण आदि तैयार नहीं होते तब तक उनकी बड़ी दीक्षा रोक ली जाती है। तो इस प्रकार ये ज्येष्ठ कल्प के अंदर ऐसा वर्णन आता है। आगे प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के संबंध में कहा है, जैसे दिन शाम का प्रतिक्रमण, सुबह का प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण, संवत्सरी प्रतिक्रमण। कहा जाता है कि पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, ये प्रतिक्रमण अवश्य करने। जब बीच के 22 तीर्थंकर भगवान हैं, उनको दोष लगा हो तो प्रतिक्रमण करते हैं, यदि दोष नहीं लगा है तो प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं समझी जाती। उनके जब दोष लगता है उसी समय प्रतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में शाम का प्रतिक्रमण है, देवसी का रात्रि सुबह का प्रतिक्रमण है, पक्षी का है, अमावस्या पूर्णमासी का, चौमासी का और संवत्सरी का जी प्रतिक्रमण निश्चित है, अवश्य करने हैं, दोष हो चाहे ना हो। लेकिन बीच के जो तीर्थंकर भगवान हैं उनके शासन में केवल दिन का प्रतिक्रमण और शाम का प्रतिक्रमण ही होते थे, बाकी आवश्यक नहीं थे। लेकिन श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में ऐसा उल्लेख भी आता है, जिस समय शेलक राज ऋषि पंथक राज ऋषि के पंथक के अब उन्होंने पंथक ने देवसिक प्रतिक्रमण किया है और उसके बाद 84 प्रतिक्रमण का भी उल्लेख आता है। तो इस करके समय समय के अनुसार आत्मा
जैसा ठीक समझता है उसके अनुसार वो प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन उनका विशेष लक्ष्य तो यही रहता है हमारा चरित्र निरतिचार हो, हमारे चरित्र में, हमारे ज्ञान दर्शन चरित्र तप में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। हमारी जो साधना निर्दोष हो, दूषित ना हो, क्योंकि दूषित साधना आराधकता का स्थान नहीं दिला सकती। जो निर्दोष साधना है उसी से आत्मा जो है आराधक पद की अधिकारी बनती है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रतिक्रमण साधु साध्वी को सुबह शाम जैसा जैसा विधान समाचारी के अंदर आया है उसके अनुसार अवश्य करना। आगे मास कल्प, जो 9 कल्प का विहार संतों का आता है, एक स्थान पर चौमासे के अलावा कहीं पर भी एक से जगह नहीं रुकना। वैसे 8 महीने का समय है, तो ये 8 कल्प हो गए और 9 कल्प है चौमासे का। इस प्रकार 9 कल्पी विहार जो संतों का है, साधुओं के लिए आता है कि वो एक स्थान पर बिना कारण के 2 महीने तक रुक सकती है शेष काल में, चौमासे के अलावा। संत जो है बिना कारण के 1 मास तक रुक सकते हैं, कारण पड़ने पर विशेष कारण हो, बीमारी आदि का, शरीर अवस्था का कारण और कोई ऐसे विशेष कारण हो, तो बड़ों की आज्ञा से वो ज्यादा समय रुक सकते हैं। अन्यथा जो मर्यादा है उसी के साथ रुकना और उसके बाद वहां से विहार करना। और 10वां कल्प में है पर्युषणा कल्प। पर्युषणा कल्प में वर्षावास का विवरण आता है। इसके संबंध में बहुत आज की जो व्यवस्था है पर्युषणा कल्प की, इसके संबंध में आषाढ़ शुद्ध पूर्णमासी को चौमासा प्रारंभ होता है और कार्तिक शुद्ध पूर्णमासी के चौमासा जो है उसका समापन होता है 4 महीने का। आजकल ज्यादा यही व्यवस्था चलती है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा भी आता है कि जब कभी संतों को यथा योग्य स्थान चौमासे का नहीं मिलता, मतलब आषाढ़ शुद्ध पूर्णमासी को नई व्यवस्था रहती है, तो वे 5-5 दिन जो है बढ़ाते जाते हैं। जैसे 5 दिन और रख लिए, आगे देखा नहीं 5 दिन जो आषाढ़ शुद्ध पूर्णमासी है उसके आगे श्रावण महीना आता है, पंचमी तक इंतजार करे, क्षेत्र मिल जाता है, वो मिल गया तो ठीक चौमासा बैठा ले, नहीं तो 5 और फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते जिस समय भादवा की वो पंचमी संवत्सरी का दिन आता है, कहते हैं इसका उल्लंघन नहीं क्षेत्र मिला है तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भी संवत्सरी प्रतिक्रमण करे, अपना चौमासा बैठाए और उसके बाद 70 दिन का कल्प आता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि समय समय की परिस्थितियां हैं, लेकिन ये जो पर्युषण कल्प है प्रथम और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में 4 महीने का कल्प आता है। बाकी जो समय बाकी बीच के 22 तीर्थंकर भगवान है वो जैसा उचित समझते हैं उसके अनुसार करते हैं। कहा जाता है यदि रुकने में संयम निर्दोष रहता है रुके, यदि रुकने में संयम निर्दोष नहीं रहता है तो वो वहां से विहार भी कर लेते हैं। प्रबुद्ध होने के कारण से ये चौमासे व्यवस्था उनके लिए नहीं आती, लेकिन पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में ये कल्प अवश्य है, मतलब स्थित इन ऐसे कल्प में आता है, इसको अवश्य करनी है। तो कहा जाता है कि बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में तो कहा जाता है कि दीक्षा लेते सार ही यदि उनका संयम निर्दोष है तो करोड़ पूर्व तक भी अपने एक स्थान पर रह सकते हैं, लेकिन पहले और 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में वहां पर वर्षा कल्प की अपनी अपनी अवधारणा अपनी धारणा है। तो वो क्या है 4 महीने एक जगह वास करने, और इनमें 4 कल्प तो जिनके लिए स्थित कल्प कहा जाता है और 6 कल्प जो है वो अस्थित कल्प के नाम से कहे जाते हैं। तो कहा जाता है आचेलक, औदेशिक, प्रतिक्रमण,
राजपिंड, मास कल्प, पर्युषणा कल्प, ये 6 कल्प अस्थिर है। मतलब कि 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन महाविद्य क्षेत्र में इनकी नीलिमा नहीं है, लेकिन प्रथम और 24वें तीर्थंकर भगवान के इनकी नीलिमा है, वह नियम से होते हैं। तो जो 4 जो स्थित कल्प है, शय्यातर पिंड, चतुर्थ महाव्रत, रूप धर्म, मतलब ये व्रत रूप जो है पुरुष ज्येष्ठ, कृतिकर्म, ये 4 कल्प अवस्थित हैं। मतलब ये सभी जगह पाले जाते हैं। सभी तीर्थंकर भगवंतों के शासन में महान क्षेत्र है, वहां पर भी ये पाले जाते हैं। तो इसलिए इनको स्थित कल्प कहा जाता है। 4 को शय्यातर पिंड का परित्याग, व्रत, महाव्रत है, चाहे वो 4 है चाहे वो 5 है, इनका पालना निश्चित है। पुरुष ज्येष्ठ जो वंदना व्यवहार का, साधु साधु का, साध्वी साध्वी का और साधु के प्रति साध्वी का जो वंदन व्यवहार है, ये सभी जगह एक जैसा है। आगे कृति कर्म, पुरुष ज्येष्ठ, जैसे पुरुष को बड़ा रखना, कृति कर्म में वंदना व्यवहार आता है। तो ये 4 कल्प जो है स्थित है, अवस्थित कहा जाता है। तो ऐसे 10 प्रकार के कल्प का वर्णन। इस कल्प के संबंध में जो आवश्यक सूत्र, आवश्यक के संबंध में दृष्टांत दिया था, वही दृष्टांत इसमें भी दिया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा की चिंता मेरा बेटा बीमार ना हो, पहले व्यवस्था कर लो तो वैद्यों को बुलाना। वैद्य 3 ग्रुपों में बांट जाते हैं। उनसे पूछा आपकी दवाई में, औषधि में क्या विशेषता है? तो पहले ग्रुप ने कहा कि यदि कोई भी बीमारी हो, हमारी औषधि लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जब उनसे पूछा बिना बीमारी के औषधि दी जाए, तो उसने कहा नई बीमारी पैदा हो जाए। और दूसरों से पूछा, उन्होंने कहा कि कोई भी बीमारी हो, हमारी औषधि लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कहा बिना बीमारी के लिया जाए तो कहा कोई नुकसान नहीं हो। और तीसरे वैद्यों की जो श्रेणी थी, उनसे पूछा आपकी क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा कि यदि कैसी बीमारी क्यों ना हो, यदि हमारी औषधि लोगे तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो वही प्रश्न दूसरा उनसे, यदि बिना बीमारी के लिया जाए, तो कहा बिना बीमारी के भी यदि हमारी औषधि ली जाती है तो वहां पर नुकसान तो कोई नहीं होगा, लेकिन शरीर के अंदर रोग का प्रतिरोध करने वाली ऐसी क्षमता पैदा होगी, उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो उस राजा ने तीसरे वैद्य की औषधि को प्राथमिकता दी और दूसरे 2 वैद्यों को छोड़ दिया। कहा जैसे वो तीसरे वैद्य की औषधि है, ऐसे ही जो कल्प है, यदि इस कल्प का पालन करते हैं, यदि दोष है तो उनका तो निवारण हो जाएगा। और यदि दोष नहीं है, आत्मा की पौष्टिकता, आत्मा की निर्मलता, कर्म बंधनों का टूटना ये निश्चित है। तो कहा ये कल्प जो है नए कर्मों की आराधन, इसका आचरण नए कर्मों के आगमन को रोकता है और प्राचीन कर्मों के दोषों को, बंधनों को तोड़ता है। इसलिए आत्मार्थी जीव के लिए ये 10 प्रकार का जो कल्प है एकांत रूप से उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, आचरण करने योग्य है। तो अब इसके आगे कल्प सूत्र का जो पाठ है वो प्रारंभ होता है। सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में नकार मंत्र का वर्णन किया है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण,
नमो लोए सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम। इस नवकार मंत्र की व्याख्या आवश्यक सूत्र की व्याख्या में सबसे प्रारंभ में यही आया था, वहां पर कर दी थी, लेकिन संक्षेप से अब नमो अरिहंताण, नमो जो शब्द है अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो सदा एक रूप रहते, जहां पर विभक्ति की जाती है, जैसे सु ओजस अम ओषस ताभ्याम भिस गे गे भ्याम भ्यस नस नस नसी भ्याम भ्यस नस ओस आम नी ओस सुख, ये सुबंत प्रत्यय है, किए जाते हैं लेकिन इनका लोप हो जाता है, इनको हटा देते हैं व्याकरण के नियमों के अनुसार, इसलिए कहा जाता है ये सदा एक रूप रहते हैं। तो नमो ये अव्यय है, संस्कृत में नमे करते हैं, तो आगे कोई दूसरे व्यंजन हो, कितने एक ऐसे हैं जिनको लेकर के विसर्ग को ऊ हो जाता है, गुण करके ओ कर देते हैं, तो नमो बन जाता है। और प्राकृत के नियमों के अनुसार शब्द के आदि में न हो तो उसको ण विकल्प से हो जाता है, इसलिए कितनी प्रतियों में तो नमो होता है और कितनी प्रतियों में नमो है। व्याकरण की दृष्टि से इनमें कोई अशुद्धि नहीं। तो नमो का जो 5 बार जहां पर प्रयोग हुआ है, तो नमो का अर्थ है नमस्कार। आगे अरिहंताण सिद्धाण आर्याण उपझायाण सब साहु, ये जो रूप है छठी विभक्ति के बहुवचन है। प्राकृत भाषा संस्कृत में तो नमे के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन प्राकृत भाषा में चतुर्थी के स्थान पर छठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्राकृत भाषा में चतुर्थी का तो बहुवचन है ही नहीं, द्विवचन नहीं किसी भी विभक्ति का, लेकिन चौथी विभक्ति का बहुवचन नहीं है। और जो एक वचन है वो कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राय करके चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर छठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो जहां पर कहा है कि अरिहंत, तो ये छठी विभक्ति के बहुवचन है। और लोय शब्द जो है ये 7वीं विभक्ति का एक वचन है, लोके, क का लोप हो गया, एक एकार शेष रहा है, तो लोहे का मतलब लोक में। तो लोक में इनको हम सबके साथ लगा सकते हैं। लोक में जितने अरिहंत भगवान हैं उन सबको हमारा नमस्कार। अरिहंत भगवान जिन्होंने, एक तो तीर्थंकर भगवान है, 8 महाप्रतिहारियों से युक्त है, और सामान्य केवली, इतनों का तो ऐसा मत है कि सामान्य केवली को प्रथम पद में ग्रहण कर लेते हैं। कितने ऐसे हैं कि केवल प्रथम पद में तीर्थंकर भगवान ही आते हैं, ऐसी उनकी धारणा है। आगे अरिहंत भगवंतों को हमारा नमस्कार। दूसरा है नमो सिद्धाण, सिद्ध भगवंतों को हमारा नमस्कार। तो सिद्ध भगवान जो 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए, इस संसार की समस्त प्रकार की माया से निर्लिप्त है, मुक्त है, लोकाग्र भाग में स्थित है। तो सिद्ध भगवान 2 प्रकार के, अनंतर सिद्ध परम्पर सिद्ध, नंदी सूत्र में वर्णन आया था। जिनको सिद्ध हुए एक समय है वे अनंतर सिद्ध हैं, जिनको एक से ज्यादा हो गए वो परम्पर सिद्ध हैं। ऐसे अनंतर सिद्ध हो, परम्पर सिद्ध हो, सबको हमारा वंदन नमस्कार। तीसरा है नमो आर्याण, आर्याण आचार्य भगवंतों के हमारा नमस्कार। आचार्य भगवंत जो संघ के नायक हैं, संघ के सारथी हैं, ऐसे आचार्य भगवंत। जब आचार्य भगवंतों के संबंध में 36 गुणों का वर्णन आता है,
और दशासु स्कंद में भी 8 गणी संपदा का वर्णन आया और उसमें प्रत्येक के 4-4 भेद आए और उसके बाद 4 प्रकार के वो बातें आई कि आचार्य अपने शिष्यों के ऋण से उऋण कैसे होता है। तो ये सारे मिलाकर के 36 गुण हो जाते हैं। तो ऐसी दिव्य संपदा के धनी आचार्य भगवंत, उनको हमारा नमस्कार। नमो उपाध्याय उपाध्याय भगवंतों को हमारा नमस्कार हो, जिनके चरणों में बैठ करके श्रद्धा भक्ति के साथ आगम वाणी का अध्ययन किया जाता है। ऐसे संत वृंद जो है उनको उपाध्याय कहते हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। आगे, नमो लोए सब साहुण, लोक में जितने भी साधु हैं सब साहुण, सर्व साधु, सब साधु जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। तो साधु के सारे गुणों का वर्णन आता है। तो कहा जो उनकी आराधना करें, इसमें साधु मंदिराज महासागर ये सब आ जाते हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। तो लोग सबके साथ जुड़ जाता है। इस ये जो 5 पद हैं इसको आर्य छंद कहा जाता है, आर्य छंद के आगे। तो छंद की रचना के अनुसार जैसे जैसा उसका विधान होता है वैसी रचना की जाती है। तो इस प्रकार 5 परमेष्टि भगवंतों को जहाँ पर नमस्कार किया है। आगे चूली का पद है, अगला अगला जो अगली गाथा जो है चूली का रूप में इस 5 पदों को 5 परमेष्टि भगवंतों को वंदना करने का जो प्रभाव है, फलादेश है, उसका वर्णन किया गया। येसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंत संवेसिन पर मंग हवाई मंगलम। एसो पंच नमोकारो, ये जो एसो एक शब्द है, दूसरा है पंच नमोकारो। पंच में जो है पंच अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं नमोकारो के साथ। पंच नमोकारो मतलब 5 नमस्कार, और अलग अलग करें 5 अलग हो जाएगा, नमोकारो अलग हो जाएगा। तो जब 5 को अलग करेंगे तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बन जाएगा। और जब 5 नमोकार 5 नमस्कार, तो जो समस्त पद बन करके प्रथमा का एक वचन है। नमोकारो ये प्रथमा का एक वचन। ये 5 नमोकारो, पांचों को किया हुआ नमस्कार। और एसो, एसो का मतलब जय, जो प्रथमा का एक प्रथमा विभक्ति का एक वचन जय है, जो पांचों को नमस्कार है। कैसा है इसका, इसकी महिमा बताई है। सब पाव पनासण, 5 नमोकारों का ही ये विशेषण बन जाता है। ऐसा है, सब पाव पनासण, सारे पापों का प्रनाशन। प्रनाशन का का मतलब प्रकर्ष रूप से, नाशन उनका मतलब नाश करने वाला। ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, सारे पापों का नाश करने वाला है। तो ये बताया था सारे पापों का नाश करने वाला कैसे है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने नमस्कार किया तो हमारे सारे ही पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा जाता है कितना भी कूड़े का ढेर क्यों ना हो, अग्नि के अंदर एक क्षमता है कि उसको जलाने में सक्षम है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन यदि वो आग लगी रहे ना बुझे तो सारे के सारे वो जलाने में समर्थ है और जला भी देती है। इसी प्रकार यदि 5 परमेष्टि भगवंतों का शरणा दिया है और हम उनके अनुशासन में रहते हैं, तो कोई दो राय नहीं जहां पर कि आत्मा के समस्त सारे के सारे पाप नष्ट ना हो। मतलब इस 5 परमेष्टि भगवंतों में, 5 परमेष्टि भगवंतों के प्रति आस्था रखने वाले जो हैं और उनके अनुशासन का इस कल्प का पालन करने वाले हैं, उनके एक दिन सारे के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जितना हम इतिहास ढूंढने सारे हमारे को दृष्टांत मिल जाएंगे। जितने तीर्थंकर भगवान हैं, जितने सिद्ध हुए हैं, वो सब एक दिन संसार में थे लेकिन इस कल्प का आचरण किया, 5 परमेष्टि भगवंतों की शरण में आए, इनके अनुशासन का पालन किया। और एक दिन ऐसा आया कि उनके सारे के सारे कर्म जो है, पुण्य क्या है पाप क्या है, सारे के सारे कर्म नष्ट हो गए और वो आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। यदि मानो संसार से तरने में विलंब लगता है
तो ये आत्मा का प्रमाद होता है, कर्मों की अधिकता होती है। लेकिन जो आत्मा दृढ़ श्रद्धा आस्था के साथ इस अनुशासन का सम्यक प्रकार से पालन करता है, वो जल्दी इस संसार को पार कर जाता है। तो इसलिए जहाँ पर कहा जा रहा है, जो पांचों को किया हुआ नमस्कार, इन पांचों के प्रति समर्पण, इन पांचों के अनुशासन में रहना, ये कैसा है, ये सारे पापों का नाश करने वाला है। और दूसरा देखा जाए नमस्कार, नमस्कार जो है एक प्रकार से शुरुआत है। यदि राजा परदेशी ने आचार्य श्री केशव श्रमण जी के चरणों में नमस्कार किया, उनके चरणों में झुक गया, उनके प्रति समर्पित हो गया, आगे कैसा बढ़ा है, इसके अंदर राज प्रश्न सूत्र ही फरमा रहा है कि वो उसने धर्म की सम्यक आराधना की, और जहां से प्रथम देवलोक में सूर्याभिमान में 4 पल्योपम की आयु के वहां के अधिष्ठाता स्वामी के रूप में उनका जन्म हुआ, और 4 पल्योपम की आयु पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में आएंगे, उन्हें प्रतिबोध पा करके साधु जीवन को स्वीकार करके साधना के द्वारा समस्त कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाकर वो सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, नमस्कार से हुई है। इसी प्रकार इसलिए कहा है कि ये नमस्कार, पांचों को किया हुआ नमस्कार सारे पापों का नाश करने वाला है। और कहा है मंगलानंच सब्बे सिंह, च का मतलब और, मंगलानंच सब्बे सिंह, ये जो है छठी विभक्ति के बहुवचन है। सब्बे सिंह मंगलानंद, सभी मंगलों में, ये निर्धारण अर्थ में आया है कि सभी मंगलों में, निर्धारण में छठी और सातवीं विभक्ति आ जाती है। कहा जितने भी दुनिया के मंगल है उन सब में ये जो पांच नमस्कार है, ये क्या है, परमं हवै मंगलम, प्रथम मंगल होता है। परमं हवै मंगलम, परमं मंगलम हवै, प्रथमं मंगलम भवति, प्रथम मंगल है। हवै का मतलब भवति होता है। तो इस प्रकार ये प्रथम मंगल है। जहाँ पर हवाई जो है ये अनुष्टुभ, ये जो छंद है अनुष्टुभ है। अनुष्टुभ के लक्षण के अनुसार जहाँ पर 8-8 पद आते हैं, 8-8 सस्वर, लेकिन पांचवें में जो है जहाँ पर 9 हो जाते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से उन नियमों को देखें तो हो ही होना चाहिए। लेकिन जो आर्ष वचन है, आर्ष वचन जैसा होता है उसको वैसा ही स्वीकार किया जाता है। कितनी प्रतियों में दिगंबर परंपरा में होई शब्द आता है, लेकिन हमारे जहाँ पर हवई आता है, तो व्याकरण अर्थ की दृष्टि से जहाँ पर कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे हवई का प्रयोग होता है, इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। जैसे आर्यन में, अपने श्वेतांबर परंपरा में आर्यन का प्रयोग होता है, मतलब य का प्रयोग होता है, जो पहला आ के बाद है। दिगंबर परंपरा में इसके स्थान पर ई का प्रयोग होता है। तो प्राकृत व्याकरण पढ़ाते हुए बताया था कि अ का भी प्रयोग शुद्ध है और ई का प्रयोग भी शुद्ध है। तो इस करके तो जहाँ कहा है कि तीसरा चौथा पद है कि सभी मंगलों में ये जो 5 नमस्कार है, ये प्रथम मंगल है। अवई का अर्थ होता है, लेकिन जहाँ पर है के अर्थ में आएगा। ये 5 नमस्कार 5 सभी मंगलों में सर्व से परम, परम का मतलब प्रथम, प्रथम का मतलब प्रथम कौन है, जो सब सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जिससे बढ़ करके और कोई नहीं है। तो ये सबसे सर्वोत्तम मंगल है। देखा जाए इस धर्म शासन की आराधना करते हुए आत्मा आगे से आगे बढ़ते हुए इस नमस्कार मंत्र के क्षेत्र में प्रवेश होता है, और जब सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो सदा के लिए प्रवेश स्थित प्रवेश बन जाता है, मतलब सदा दूसरे पद में स्थित रहेंगे, नमो सिद्धांत के अंदर उनका समावेश हो जाएगा। तो इस प्रकार मंगलाचरण के रूप में जो नवकार मंत्र का उच्चारण किया। अब इसके आगे तेन कालेन तेन समेण समणे भगवं महावीरे पंच हथुत्तरे होता तंजा हथुत्तराहि चूहे चैता गब्बं वकंते हथुत्तराहि गब्बा गब्बं साहरिये
हथुत्तरायं चाय हथुत्तरायं मुंडे भविता अगाराव अणगार्यं पवये हथुत्तरायं अनंते अनुत्तरे निब्बाघाय निरावरणे कसिणे परिपुण्ये केवल वर नान दंसने समुपन्ने साइण परिनिभुए भयवं तेन कालेन तेन समय। उस काल उस समय मतलब अवसर्पणी काल और दुखम सुखम आरा और उसका भी अंत समय। कौन सा समय जो अगले सूत्र में आ जाए। श्रमण भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी पांच हस्त उत्तरे होता उनके जीवन की पांच घटनाएं हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुई। हस्त है उत्तर में जिसके बाद में ऐसा नक्षत्र मतलब कि वो कौन है वह उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुन जब नक्षत्रों की गणना की जाती है तो उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त नक्षत्र आता है। तो कहा जाता है कि हस्तोत्तरा नक्षत्र में जब भगवान महावीर स्वामी से संबंधित जो पांच बातें हुई तंजहा जैसे कि हस्तोत्तरा चूर चैता कदम वंते। हस्तोत्तरा नक्षत्र में भगवान का च्यवन हुआ चूर च्युता च्यवन हुआ और चैता च्यवन करके कदम करते गर्भ में आए। हस्तोत्तराहि गब्बा गब्बम साहरी हस्तोत्तरा नक्षत्र में एक गर्भ से दूसरे गर्भ में साहरी जिनका संहरण हुआ। गर्भापहार जिसे कहा जाता है। हस्त उत्तरायण जाए जब भगवान का जन्म हुआ तीसरी बात तो उस समय भी हस्तोत्तरा नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। चंद्रमा के साथ इस नक्षत्र का योग था। आगे आगे बताया हस्तोत्तरायण मुंडे भविता अगारव अणगारियम पवई। हस्तोत्तरा नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान मुंडित हो करके मुंडे भविता मुंडित हो करके अगारव अणगारियम पवई अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुए। हथुत्राहि अनंते अनुत्रे निम्बाघाय निरावरणे कसिणे परिपुण्य केवल वर नान दंसने समुपन्ने। भगवान के जीवन की पांचवी बात के हस्तोत्तरा नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही अनंत अनुत्तर निर्व्याघात निरावरण कृत्न प्रतिपूर्ण केवल वर नान दंसने केवल वर ज्ञान दर्शन समुपन्न उत्पन्न हुआ। मतलब भगवान को जिसका कोई अंत नहीं है जो काल की अपेक्षा से वह देखा जाए क्षेत्र सब दृश्य अनंत है। अनुत्तर जो अनुत्तर जिसके बढ़ करके और कोई ज्ञान नहीं है। निब्बा घाय जिसने आकर के कभी जाना नहीं है कभी जिसका घात नहीं होगा। निरावरण जिसका निरावरण क्योंकि जब तक ज्ञानावरणी कर्म रहता है तो ये ज्ञान पैदा नहीं होता। ये ज्ञान तभी प्रकट होता है जब ज्ञानावरणी का समूल नाश हो जाए। तो आवरण से रहित कसिने कृत्न कृत्न को मतलब अपने आप में प्रतिपूर्ण मतलब पूर्ण है समस्त है। परिपुण्य का मतलब उसी बात को कहा जा रहा है उसी बात को प्रतिपूर्ण है इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। केवल जो संख्या में अकेला है। वर का मतलब श्रेष्ठ नान दंश में ज्ञान दर्शन समुपन्ने मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। साइणा परिनिभुए भैवं भगवान के जीवन की छठी बात कही और जो कल्याणकों में पांचवा कल्याणक है। जब चंद्रमा का स्वाति नक्षत्र से योग था उस समय परिनिभुए भैवं भगवान परिनिर्वृत्त हुए भगवान का निर्वाण हुआ। इस प्रकार पांच कल्याणकों का और छह घटनाओं का भगवान से जीवन से संबंधित उनका वर्णन किया। अब इसके आगे भगवान का च्यवन करके कहाँ से आए कहाँ उनका जन्म हुआ। अब भगवान के इस जन्म से संबंधित उनके जीवन गाथा आए। तो ये कल जैसे अवसर होगा वह सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम थोड़ी देर प्राकृत व्याख्या करें। प्रथम पाद इसके 107 सूत्र तक दोहरा दिया था। 108वां सूत्र वो करो। 109वां सूत्र वो करो। 110वां सूत्र वो करो। 111वां सूत्र वो करो। 112वां सूत्र वो करो। 113वां सूत्र वो करो। 114वां सूत्र वो करो। 115वां सूत्र वो करो। 116वां सूत्र वो करो। 117वां सूत्र वो करो। 118वां सूत्र वो करो। 119वां सूत्र वो करो। 120वां सूत्र वो करो। 121वां सूत्र वो करो। 122वां सूत्र वो करो। 123वां सूत्र वो करो। 124वां सूत्र वो करो। 125वां सूत्र वो करो। 126वां सूत्र वो करो। 127वां सूत्र वो करो। 128वां सूत्र वो करो। 129वां सूत्र वो करो। 130वां सूत्र वो करो। 131वां सूत्र वो करो। 132वां सूत्र वो करो। 133वां सूत्र वो करो। 134वां सूत्र वो करो। 135वां सूत्र वो करो। 136वां सूत्र वो करो। 137वां सूत्र वो करो। 138वां सूत्र वो करो। 139वां सूत्र वो करो। 140वां सूत्र वो करो। 141वां सूत्र वो करो। 142वां सूत्र वो करो।
इसका संधि छेद करें तो वा जम ऊपरी, वा अव्यय है, ऊपरी शब्द जो है ये उपरव, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो बताया है वैसे ऊपरी शब्द जो है ये अव्यय आता है, लेकिन दिखाने के लिए ये ऊपरी शब्द में इसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन बना दिया, ऊपरा भूतो अदबा भवती। ऊपरी शब्द में जो उकार है उसको अकार विकल्प से हो जाए, जैसे ऊपरी, तो इस सूत्र से बोपरो, इस सूत्र से ऊ को अकार कर दिया तो एस अ बन गया, आगे प है, प को पो वे, ये सूत्र पहले पाद में आता है, उससे पकार को वकार कर दिया। तो स्वर के बाद प का जो है प को वकार हो जाता है, तो वो हो गया। आगे री है, आगे अनुस्वार है, ऊपरी में तो अनुस्वार नहीं है लेकिन अवरिंग में अनुस्वार है, उपरिंग में अनुस्वार है। ये कैसे आया? तो वक्रादा वट्ट, जो सूत्र पहले पाद में पहले आ चुका है, उस सूत्र से जहां पर अनुस्वार का आगम हुआ, तो जब आगम हुआ तो मतलब अनुस्वार हो गया, तो ऐसे आवरिंग ऐसा रूप बना। लेकिन जब ऊ को अकार आदेश नहीं हुआ तब जो है उवरिंग ऐसा रूप रहा। तो इस प्रकार ऊपरी के दो रूप प्राकृत भाषा में बने, अवरिंग और उवरिंग। 109वां सूत्र है गुरौ के वा, गुरौ स्वार्थे के सति आदे ऋतु अदमा भवती। गुरु शब्द, गुरु शब्द में जब स्वार्थ, जिस प्रत्यय के आने पर आने लगाने पर किसी अर्थ का कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे जब गुरु शब्द के आगे क प्रत्यय लगाया जाएगा तो गुरु को ऐसा रूप बन जाता है। तो गुरु का ऐसा संस्कृत का रूप है, इसको प्राकृत में बदलना है। तो जहां पर कहा है कि गुरु शब्द में जो आदि उकार है, क्योंकि दो का है एक रू का है, तो कहा कि जो ग में आदि में उकार है उसको अकार विकल्प से होता है। जब ऊ को विकल्प से अकार किया तो गु से ग रह गया, आगे रू है, आगे क है, क का लोप कर देते हैं, क ग च ज त ग प य व प्रायो लुक। 177 में सूत्र से आगे विसर्ग है, दोनों विसर्ग से डो कर देते हैं, डो का ओ रह जाता है, र में जो अ है, क में जो अ था उसका लोप कर देते हैं, मिलाने पर गरुओ रूप बना। और जिस समय ऊ को अ नहीं हुआ तब गुरुओ ऐसा रूप बना। तो इस प्रकार गुरु के दो रूप बने, गरुओ और गुरुओ। क इति किम, कहते क क्यों ग्रहण किया, कहते इसलिए गुरु, तो जहां पर क नहीं है तो वहां पर ऊ को अकार नहीं होगा, जैसे गुरु शब्द में। तो ये गुरु शब्द है, आगे विसर्ग है, तो रू को विसर्ग का लोप करके ऊ को दीर्घ कर दिया, ऐसे गुरु प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। आगे ईर भ्रुकुटौ, भ्रुकुटी, भ्रुकुटी शब्द में आते रुते, भ्रुकुटा वादे रुते ईर भवती। भ्रुकुटी शब्द में जो आदि का ऊ है उसको ई का आदेश हो जाए, तो भ्रुकुटी, जहां पर पहले रेप का लोप सर्वत्र लोवरम अवंद्र से रेप का लोप हो गया, और भी में जो ई है ऊ है उसको ई और इस सूत्र से कर दिया, तो भू से भी बन गया। तो आगे कू है, कू के क का लोप क च ज त द प य वांग प्राय लोप, क का लोप, तो ऐसे क ऊ रह गया है। आगे टो डे से, टो डे सूत्र आता है, उसे ट को ड कर दिया, तो ऐसे भ्यूड़ी, विसर्ग था, विसर्ग का लोप करके ई को दीर्घ कर दिया, ऐसे भ्यूड़ी ऐसा रूप बना। आगे 111वां सूत्र है पुरुष रो, पुरुष शब्द रो रुत भवती। पुरुष शब्द में रू के उकार को ईकार होता है। पुरुष शब्द में जहाँ पर दो उकार है, लेकिन ताकि रो,
रू के उकार को ईकार हो जाए तो पुरुष शब्द पुरुष था, तो रू के उकार को ईकार करके पूरी बन गया। आगे शब्द उठते हैं, शशो सहसो उसको स कर दिया। विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर पुरुषो ऐसा रूप बना। आगे रूप है पौरिषम। पौरिषम का इसका संस्कृत रूप है पौरुषम। तो पौरुषम का मतलब है औ पौरादौ च, उस सूत्र से मतलब के औ को औ आदेश कर दिया तो ऐसे पौ बन गया। आगे रू है, रू के रे को ऊ को ईकार कर दिया, इसी सूत्र से पुरुष रो तो पौरी बन गया। श को स कर दिया जो मूर्ध गति कर दिया, और माँ को अनुस्वार करने पर पौरिसम ऐसा रूप बना। आगे 112वां सूत्र है ईक शुते। ईक शुते शुद्ध शब्दे आदि रुत इत्वम भवति। शुद्ध शब्द में आदि के उकार को ईकार दीर्घ ईकार आदेश होता है। तो पहले क्ष को श किया है, तो इसमें दूसरा तीसरा सूत्र दूसरे पाठ का आता है क्षय ख क्वचितु छ झौ। क्षय को ख आदेश होता है, कहीं कहीं पर छ और झ भी हो जाते, तो जहां पर छ हुआ, जहाँ एक सूत्र आता है शो अक्षादौ, अक्षी आदि गण में श को छ आदेश हो जाता है, तो इन सूत्रों से श को छ किया और ई को ऊ को ईकार किया, ऐसे छी बन गया। आगे त है, त का क ग च ज त द प य वांग लुक प्राय लुक, उससे त का लोप किया, म को अनुस्वार से अनुस्वार करने पर छियम ऐसा रूप बना। आगे ऊत सुभग मुसलेवा 113वां सूत्र है अन्योर आगे रुत ऊर्ध्वा भवती। इन दोनों सुभग और मुसल शब्द में इनके आदि के उकार को मतलब के ह्रस्व उकार है, उसको दीर्घ उकार विकल्प से होता है। तो जहां पर सुभग के दो रूप बने हैं, सुहव और सुहव, ये ऐसे है जैसे इस सूत्र से सु के ऊ को दीर्घ कर दे, सु बन गया। आगे भ है, भा को ख घ थ ध भाव, उस सूत्र से भ को ह आदेश किया। आगे ग है, तो आगे आता है उत्वे दुर्भग सुभगे व। जिस समय दुर्भग और सुभग शब्द में दीर्घ उकार हो जाए तो उसके ग को व आदेश हो जाए, तो इस सूत्र से उ छोटे ऊ को बड़ा कर दिया है, इसलिए ग को व विकल्प से कर दिया है। और जिस समय व हो गया तो सुहव आगे विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर सुहव बना। जब ग को व नहीं हुआ तो सुहव, ग का क ग च ज त ज प य वांग प्राय लोक से ग का लोप विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर सुहव ऐसा रूप बना। आगे मुसलंग शब्द है, तो इसमें मुसलंग में जब इस सूत्र से विकल्प से ऊ को दीर्घ उकार कर दिया तो ऐसे मूसलंग, म को अनुसार करने पर मूसलंग बना, जब ऊ दीर्घ नहीं हुआ तो मूसलंग। तो ये जो है ना सुहव मतलब सुहव, उकार जो है विकल्प से होता है, जिस समय तो विकल्प से ऊ हो गया तो ग को उस सूत्र से उत्वे दुर्भग सुभगे व, उससे वह हो गया, लेकिन जब दीर्घ ऊ नहीं हुआ तब उससे ग को व भी नहीं हुआ, तो इसलिए सुहव ऐसा रूप दूसरा बना। अब 114 सूत्र आएगा, इसका कार्य जैसे अक्षर होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कालसव पाव परासण मंगलानंद संदेश पढ़ भगवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिमुक्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली भक्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिमुक्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली भक्तो धम्मो लोकोत्तम
चतारी शरणो पवज्जामि अरिहन्ते शरणो पवज्जामि सिद्धे शरणो पवज्जामि साहु शरणो पवज्जामि केवलीपदं धम्मो शरणो पवज्जामि चार शरणों से करने दुख करने मंगल करने और शरणों नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कालसव पाव परासण मंगलानंद संदेश भगवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिमुक्ता मंगलम सिद्धा मंगलम सावो मंगलम केवली भक्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम हरिमुक्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली भक्तो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणो पवज्जामि अरिहन्ते शरणो पवज्जामि सिद्धे शरणो पवज्जामि साहु शरणो पवज्जामि केवली पदं धम्मो शरणो पवज्जामि चार शरणों से करने दुख करने मंगल करने और शरणों नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।